आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि तीसरी बार खेल बिगड़ जाता है। लेकिन क्या ये नियम फिल्मों पर भी लागू होता है? खासकर तब जब रानी मुखर्जी जैसी दमदार एक्ट्रेस मर्दानी जैसी फ्रेंचाइज के साथ वापसी कर रही हों। मर्दानी 1 और 2 के बाद अब तीसरा चैप्टर सामने है। वही पुराना गुस्सा, वही महिला शक्ति और वही चेतावनी, गलत नजर डाली तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन असली सवाल यही है, क्या इस बार कहानी कुछ नया दिखाएगी, या फिर बाकी यूनिवर्स की तरह ये फ्रेंचाइज भी इमोशंस में बहकर खुद को दोहराने लगेगी? फिल्म का एक डायलॉग वाकई चुभता है, जब विलन पुलिस से कहता है, हम जैसे लोग तो गिने चुने हैं, लेकिन वर्दी में बैठे लोग हजारों में हैं, असली माफिया वही है। यही सोच मर्दानी यूनिवर्स की आत्मा रही है, कानून बनाम अपराध, और हर बार ऐसा विलन जो फिल्म को कंधा देता है। यहां छोटे कलाकार भी असर छोड़ जाते हैं। इस बार कहानी एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग से शुरू होती है। एक रसूखदार अफसर की बेटी गायब होती है और साथ ही एक गरीब आदमी की जिंदगी भी उजड़ जाती है। 2 परिवार, एक अपराध। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, या इंसाफ भी हैसियत देखकर चलता है? शिवानी रॉय के करियर पर तब एक और दाग लगता है, जब उनकी आंखों के सामने एक पिता से उसकी बेटी छीन ली जाती है। इसके बाद फिल्म चूहे बिल्ली के खेल में बदल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि इस गुनाह की जड़ में एक औरत है, जो खुद को अम्मा कहलवाती है और मासूम बच्चियों की मौत को भी एक रस्म की तरह निभाती है। अब यहां से फिल्म थोड़ा जानी पहचानी लगने लगती है। पुलिस, विलेन और मिसिंग केस बिल्कुल पहले जैसी। तो फिर नया क्या है? ट्विस्ट क्या है? पहली बार किडनैपिंग उम्र के आधार पर हो रही है। बच्चों को किसी और ही मकसद से उठाया जा रहा है। यहां बात सिर्फ शोषण की नहीं, उससे कहीं आगे की है। ट्रेलर जो दिखाता है उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। असली चेहरा कुछ और है, ऐसा चेहरा जिसके लिए ना शिवानी रॉय तैयार है, ना ऑडियंस। फिल्म में जानकी का किरदार भी है, जिसे अगर आपने पहचान नहीं पाए तो समझिए आपने एक जरूरी लेयर मिस कर दी। अब सीधी बात, हर फिल्म थिएटर के लिए नहीं बनी होती। कुछ कहानियां ओटीटी पर ज्यादा असर छोड़ती हैं। मर्दानी 3 भी ऐसी ही फिल्म है। ओटीटी पर आती तो शायद ज्यादा सराही जाती। थिएटर में वो थ्रिल नहीं मिलता जो आजकल एक क्राइम शो के एपिसोड में भी मिल जाता है। फ्रेंचाइज की ताकत हमेशा इसके विलन रहे हैं, लेकिन इस बार सेकेंड हाफ में वही विलन कमजोर पड़ जाता है। फिल्म खराब नहीं है, पर नहीं भी नहीं है। वही पुरानी कहानी, बस पैकेजिंग बदल दी गई है। रानी मुखर्जी जैसे कमबैक को और बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। ना बड़े ट्विस्ट हैं, ना ऐसा सस्पेंस जो हिला दे। अच्छे कलाकारों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलता। जहां मर्दानी समझदार थी और मर्दानी 2 खतरनाक, वहीं मर्दानी 3 का क्लाइमैक्स पूरी तरह अंदाजा लगाया हुआ लगता है, बिना इमोशन, बिना असर। आज के टाइम में जब डेली क्राइम जैसे शोज लेवल सेट कर चुके हैं, तब मर्दानी 3 पीछे छूटती नजर आती है। लगता नहीं कि वाईआरएफ इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा। फ्रेंचाइज को अब नए केस, नया नजरिया और नया टैलेंट ढूंढना ही पड़ेगा।